तो जब से मैंने इसी से स्टार्ट किया है तब से मैंने एक ही चीज़ सुनी है कि भाई ACCA की पाकिस्तान में कोई वर्थ नहीं है। तो सब ने मुझे यही बताया, चाहे वो टीचर्स हो या वो साथ के स्टूडेंट्स हो, कि भाई ACCA की पाकिस्तान में कोई डिमांड नहीं है। और हाँ, मैंने वहाँ पे जॉब भी की ACCA के बाद, तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो इस वीडियो में आपसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज थोड़ी सी बात करते हैं फिर से ACC के ऊपर। अब मैंने ये तो बता दिया था कि वाई ACC इज़ इम्पॉर्टेंट और क्यों ये इतने फ़ायदेमंद डिग्री है, ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। अगर आपको वो पूरी वीडियो देखनी है तो यहीं पे कहीं लिंक आ रहा होगा, आप ऊपर जाके देख सकते हैं कि वाई ACC इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ACC ग्लोबल डिग्री तो है, बट ACC अगर आप पाकिस्तान से, अगर आप इंडिया से, अगर आप बांग्लादेश से, अगर आप श्रीलंका से या दुनिया में कहीं से भी आप ACC करते हो, सो हाउ यू कैन ट्रेवल टू फॉरेन कंट्रीज। अब आप बात करते हैं जो ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ज़्यादातर यही उनकी मोटिवेशन होती है कि यार हमें बाहर जाना है। अब बाहर जाने में जो कंट्रीज आती हैं वो आती है, यूरोप आ जाता है, UK आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, USA आ जाता है, कनाडा आ जाता है। लेकिन ACC के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास लिमिटेड स्कोप होता है। हाँ, वो कुछ एक्सपीरियंस लेके मिडिल ईस्ट तो जा सकते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट का आपको वर्किंग कल्चर काफ़ियों को पता ही है। आई थिंक जिन्होंने जॉब की उनको तो बिल्कुल आइडिया है कि ACC के स्टूडेंट्स जो या मेंबर्स जो दुबई में काम कर रहे हैं उनको आइडिया है कि वहाँ का वर्किंग कल्चर कैसा है। और यूरोप और नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी और ऑस्ट्रेलिया जो है वो काफ़ी मशहूर है कि इनका वर्किंग कल्चर काफ़ी अच्छा है। तो लोग, और पे रेट भी अच्छा है, मेन तो बंदे को पे रेट और सैलरीज का ही होता है ना, तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स लोग कंसिडर करते हुए बाहर अप्लाई करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ACC से रिलेटेड स्टूडेंट्स, एफिलिएट्स और मेंबर्स कैसे कनाडा आ सकते हैं। अब इन सारी कंट्रीज में से मैं तो कनाडा में हूँ, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि मेरा ACC का बैकग्राउंड और मैं कनाडा कैसे आया। और मुझे ये भी पता है कि कौन से और पाथवेज हैं जिनके थ्रू आप कनाडा आ सकते हैं अगर आपने ACC किया हुआ है तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे ACC स्टूडेंट्स की। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ACC स्टार्ट तो कर देते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर FSC, इंटर या A लेवल्स। लेकिन इशू क्या होता है? इशू ये होता है 12th के बाद ACC स्टार्ट करने के बाद ये होता है कि लोग काफ़ी जो है वो स्टक हो जाते हैं। लेकिन वो जो फर्स्ट लेवल स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है, जैसे हम इसमें कह लेते हैं फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, वो बच्चे क्लियर कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़े पासिंग रेट ACC के अच्छे होते हैं। लेकिन लोग प्रोफेशनल पेपर्स क्लियर काफ़ी नहीं कर पाते। लेकिन जब तक आप प्रोफेशनल पेपर्स क्लियर नहीं कर पाते तो आपका ACC तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो आप तो कहलाओगे ACC स्टूडेंट। अब ACC के स्टूडेंट होने पे आपको एक ACC अपॉर्चुनिटी देता है एक डिग्री की। ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी डिग्री का एक ऑप्शन होता है बीइंग एन ACC स्टूडेंट, जिसमें आपके लिए कंपलसरी होता है कि आप F1 to F9 या स्टेज 1 to स्टेज 2 के पेपर्स आप क्लियर कर लो। उसमें होता यह है कि जब आप ये पेपर्स 9 पेपर्स क्लियर करते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो एक डिग्री के लिए, जो कि आप एक थीसिस, रिसर्च एनालिसिस प्रोजेक्ट लिख के करते हो। अब अगर आप इस डिग्री की बात करो जो ACC एफिलिएशन के थ्रू आती है, ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की डिग्री, लोग बाहर जाके UK में भी इतनी सस्ती डिग्री नहीं करते जितने हम लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या श्रीलंका या काफ़ी जगहों पे मिडिल ईस्ट में रहते हुए कर सकते हैं। इवन दुबई में काफ़ी लोग ACCs करते हैं। तो जब आप UK जाते हो तो वहाँ पे पाउंड्स में काफ़ी ज़्यादा फीस होती है, बट ACC OBU की जो एफिलिएशन है उसके थ्रू उनकी OBU की डिग्री जो है वो मिल जाती है, बट वो काफ़ी सस्ती होती है। और वो ACC वालों स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मोटिव भी होता है कि उनको फ़ायदा हो जाता है। तो बीइंग एन ACC स्टूडेंट आप आ सकते हो कनाडा आफ्टर कंप्लीटिंग योर बैचलर्स। और वो जो डिग्री का नाम होता है या टाइटल होता है वो आपकी अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ही होता है, दैट इज BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग।
अब बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग में आप यहाँ पे आराम से किसी भी प्रोग्राम में कनाडा के अंदर मास्टर्स करने आ सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप ACCA के बेसिस पे आप अपनी डिग्री लेते हैं, कुछ ACCA के पेपर्स क्लियर कर सकते हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स स्टक हुए होते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि जाना कहाँ है, करना क्या है, तो उनके लिए ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसमें उनको फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस का भी चांस मिल सकता है कि वो कनाडा आके कहाँ पे काम कर सकें। और ACCA की वाकई ग्लोबली बहुत डिमांड है हो गई। अब हम बात करेंगे ACCA एफिलिएट्स की। अब ACCA एफिलिएट्स कौन होते हैं? ये वो होते हैं जिनके सारे पेपर ACCA के क्लियर होते हैं। अब ACCA एफिलिएट जो होते हैं उन्होंने तो सारे पेपर्स पास किए हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इसमें से जिन्होंने OBU दिया हुआ होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने OBU नहीं दिया हुआ होता। अब वो सर्चमैन कर रहे होते हैं या तो पाकिस्तान में या इंडिया में या मिडिल ईस्ट में जॉब करें, या फिर उनके पास ऑप्शन होता है कि यार हमें तो बाहर जाना है, इधर तो इतनी पे मिलती नहीं है या इतनी सैलरी ACCA को तो मिलती नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन में होते हैं अगेंस्ट बैचलर्स जो पाकिस्तान में इंडिया में बैचलर्स कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम होते हैं जो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की डिग्रीज कर रहे हैं। हम बीकॉम वालों के कंपटीशन में होते हैं, हम CA वालों के कंपटीशन में होते हैं। तो ACCA वाले तो बेचारे पिस ही जाते हैं, तो उनके पास तो कुछ बचता है नहीं। तो अब उनके पास क्या ऑप्शन है? उनके पास भी वही ऑप्शन है जो ACCA स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है कि ACCA एफिलिएट अगर आप हो जाते हैं तो ये एक्चुअली कैनेडियन इक्विवेलेंसी के थ्रू इक्विवेलेंट टू बैचलर्स कहलाता है। लेकिन इसके लिए आपको WES या कैनेडियन किसी भी इक्विवेलेंसी बॉडी की इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं, और अगर आपको वो मिल जाती है तो आप यहाँ पे कनाडा में मास्टर्स करने आ सकते हैं। तो ACCA स्टूडेंट्स और एफिलिएट जो है वो तो एक ही बोर्ड के ऊपर है। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको 9 पेपर्स क्लियर करके OBU लेके यहाँ पे आना है कनाडा, या फिर आपको ACCA कंप्लीट करके आना है कनाडा। आई थिंक दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप किधर टाइम अपना बचाना चाहते हैं, या आपके क्या गोल्स हैं, या आपकी क्या मोटिवेशन है। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ACCA एफिलिएट वालों के लिए मेरे पास एक और चीज़ है, एक हिडन जेम है जो किसी को नहीं पता। तो वो उस वीडियो के लिए आप सबको करना पड़ेगा थोड़ा सा टाइम वेट, क्योंकि वो मैं रिसर्च करके आप लोग को ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसमें आप WES या IQAS के थ्रू इक्विवेलेंसी नहीं ले सकेंगे। आप एक कैनेडियन यूनिवर्सिटी है, कैनेडियन टॉप यूनिवर्सिटी है जिसकी आप इक्विवेलेंसी लेके कैनेडियन बैचलर्स कहलाएंगे, और आप फिर कनाडा इमिग्रेट करेंगे, जिसमें आपका प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा और वीज़ा भी जल्दी लगेगा। गाइस, अब बहुत सारे सवाल तो ये आते हैं कि पहले तो हम ACCA में इतना सारा पैसा स्पेंड कर रहे हैं, इतना सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, अब हमें बाहर आके भी जो मास्टर्स ही करना है, तो हमारे पास तो इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी है नहीं, या इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, तो अब करें तो हम करें क्या? अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हम ड्यूरिंग द ACCA ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस हम लोगों ने जॉब स्टार्ट कर दी थी और हमारा ACCA भी अब क्लियर हो गया है। तो काफ़ी इसी बोर्ड के ऊपर हैं कि जिन्हों को 5 साल 10 साल पाकिस्तान में, इंडिया में, मिडिल ईस्ट में, काफ़ी जगहों पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको काफ़ी टाइम हो गया है, वो ACCA से एसोसिएटेड भी हैं, तो वो हो जाते हैं ACCA मेंबर। अब ACCA मेंबर वो होते हैं जो ACCA के सारे पेपर क्लियर कर लेते हैं, और ACCA की एक कंडीशन होती है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट की, तो वो 3 साल अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके आते हैं। तो अब उनके पास बचता क्या है? अब वो कहलाते हैं ACCA मेंबर। ACCA मेंबर कैसे इमिग्रेट कर सकता है कनाडा? ACCA मेंबर जो है, अगर उसके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो वो यहाँ पे फेडरल स्किल्ड वर्कर्स के थ्रू आ सकता है, कैनेडियन इमिग्रेशन पे PR पे डायरेक्ट आ सकता है, रादर ये स्टूडेंट नहीं आएगा, वर्क परमिट पे नहीं आएगा, डायरेक्ट इमिग्रेशन पे आएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी कंडीशन टफ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ACCA मेंबर्स हैं जो अपना 5-10 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, एज के 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो उनके लिए एक ऑप्शन है जो कि है कैनेडियन इमिग्रेशन। तो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप CRS पॉइंट्स कैलकुलेटर, मैं नीचे लिंक दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप ACCA मेंबर हैं और आपके पास 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास CRS पॉइंट्स आपके बन रहे हैं, तो CRS कैलकुलेट कैसे करना है और कनाडा इमिग्रेट कैसे होना है, अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं
तो आप ये लिंक ऊपर देख सकते हैं जिसमें टॉप 3 वेज टू इमिग्रेट कनाडा के ऑप्शंस हैं। तो कैनेडा इमिग्रेशन कैसे है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो उसमें आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। आई होप गाइज आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो भी ACCA से एसोसिएटेड हैं, जो UAE में है, सऊदी अरब में है, दुबई में है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, और दे वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा या कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। फॉर फर्दर वीडियोस डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मीट यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।